जिस जगह से हम आए हैं, मगध के धरती गया जिला पड़ता है, ये ऐतिहासिक धरती है। दिल्ली का जो आंदोलन था उससे व्यापक बड़ा आंदोलन बिहार से होगा, क्योंकि वीर का धरती। मैं बता रहा हूँ, हमारे क्या एक उत्तर कोयल नहर परियोजना है जो 70 का योजना बना हुआ है। आज 52 बरस बीत गया, नहर कोड़ के छोड़ दिया है सरकार, लेकिन पानी। सहजानंद और सरस्वती का नारा था कि जोते रोपे काटे धान वही सच्चा। समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरा है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली दिया कर्ज माफ नहीं हो रहा है, माफ हो रहा है अडानी का, अंबानी का, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट खाने माफ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम पटना के गांधी मैदान में हैं। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से कई किसान नेता एवं प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस बैठक में एमएसपी से लेकर किसानों से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए आगे जानते हैं कि वे लोग कहाँ से आए हैं और बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं। मेरा नाम रामचंद्र आज़ाद है, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मंडल में हैं और ऐसे हम प्रगतिशील किसान संघ बिहार के अध्यक्ष हैं। जी, आज आप लोग जो किस चीज़ की सभा कर रहे हैं? बैठक था आगे के कार्यक्रम पर निर्णय लेने का। तो ये 26 नवंबर के राजभवन मार्च होगा, वो ऐतिहासिक दिन है, निर्णय लिया गया है। किसानों की मूल समस्या क्या है? किसानों के मूल समस्या है कि एमएसपी के कानूनन गारंटी दे, कृषि कार्य हेतु किसानों के मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए, और ऊर्जा आयोग का रिपोर्ट आया है कि 10 पैसे से कम पड़ता है 1 यूनिट पर खर्च, तो फिर 7 रुपये यूनिट क्यों? इसलिए 2020 दिल्ली का जो आंदोलन था उससे व्यापक बड़ा आंदोलन बिहार से होगा, क्योंकि वीर का धरती है। कई समय जो बिजली बिल बढ़ाया गया है उसको वापस लिया जाए। तीसरा है कि मंडी व्यवस्था बिहार में समाप्त कर दिया है, इसको चालू किया जाए, और किसानों को सिंचाई की गारंटी दिया जाए, और जो किसानों पर कर्जा है, जैसे 60,000 करोड़ कारपोरेट के तो माफ़ कर दिया अंडानी अमानी जैसे, और 500 करोड़ दिया कि नई उद्योग लगावल जाएगा तो उसको अनुदान दिया जाएगा। तो किसानों को खेती लिए कितना अनुदान देते हो तुम? और पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी तो उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संपदा में मानव का श्रम लगा और वह श्रम माल के रूप में परिवर्तित हो गया। और यहाँ माल मुद्रा की अर्थतंत्र नहीं है, मुद्रा माल की अर्थतंत्र है, इसलिए उसको मुद्रा में बदल करके बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। तो यह हमारा कमाई न है, किसानों मजदूरों को कमाई है, तो फिर वह किसान और मजदूर कर्जदार कैसे? इसलिए किसानों मजदूरों पर से सभी तरह की सरकारी कर्जा माफ़ करो। सर, आपसे सवाल है कि जो सरकार किसानों के लिए जो खाते में पैसा भेजती है वो आती है कि नहीं आती है? जैसे सवाल है कि किसानों के 2000 3 महीना पर देती है, साल में 6000। हाँ, तो साल में 6000 जो पैसा भेजती है सरकार, अब ये बताइए कि यह तो माने ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, और उसमें किसकी कमाई तुम देते हो? तो मेरा कमाई है। ये ठग रहा है, ये ठगने का काम कर रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग, इसके जगह मांग है कि तुम किसानों को जैसे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, उसका पेंशन देते न हो, तो उसी तरह से 10,000 रुपये पेंशन किसानों को दो। कि आपकी नज़र में किसान किसको कहते हैं सर? माने जो खेत में काम कर रहा है वो, जो जिसके पास 10,000 ज़मीन है वो अपना खेत तक भी नहीं पहचानता है उसको। आप देखिए, आप जब बात कर दिए इस पर तो हम बोलते हैं, यहाँ अब कुल्लक किसान कोई नहीं है, मैंने बड़ा किसान अब नहीं रह गया, अब यहाँ छोटे किसान रह गए हैं। तो उसमें एक खेतिहर मजदूर हैं जो अपने खेती में ही अपने मजदूरी करते हैं, उसको खेतिहर मजदूर कहा जाता है। उसको अपने जो काम करता है उसको किसान कहते हैं। तो स्वामी सहजानंद और सरस्वती का नारा था कि जोते रोपे काटे धान वही सच्चा किसान। तो वह समय जमींदारी प्रथा थी, अब वह जमींदारी प्रथा खत्म हो गया है। तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गया है तो अभी चरित्र दोहरा हो गया है, इसलिए कि जिस किसान के पास खेत है तो वह किसान है, लेकिन उसको बेटा नौकरी करता है उद्योग में या कहीं, तो वो मजदूर हो गया। तो मजदूर या किसान का चरित्र घोल मट्ठा हो गया है। ये जब पूछते हैं हमसे तब, तो जो किसान है उसको किसान कहेंगे, जो खेत में काम करता है, उत्पादन करता है। अब 10 बीघा से ज़्यादा का किसान अब नहीं कोई रह गया है, जबकि सरकारें जब कानूने निकाल दिया कि जो सिंचित इलाका है वहाँ 9 एकड़ और सिंचित इलाका में 14 एकड़, इतना से ज़्यादा ज़मीन नहीं रखेगा।
सकते, इतना है ना है किसी के पास। पर्चे दे समस्या है। हमारा नाम सुभाष यादव है, नालंदा जिला इस्लामपुर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और किसानों का समस्या है, मेन समस्या है कि भाई एमएसपी जो पास हुआ था वो लागू नहीं हुआ। दूसरा है कि किसानों का जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरा है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली दिया जाना चाहिए। चौथा है कि भाई नहर परियोजना जो है, पोखरा हरा पानी जितना है सबको उड़ाही करके उसको चालू करना है। चौथा है कि भाई किसानों के खाने पर आफत है, जो पूरे देश को भोजन दे रहा है, पूरे देश इससे जीवित रह रहा है, उसी का हालत बेहाल है हैं। उसके बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हो रहा है। जो आदमी खेती करके लोगों को, पूरा हिंदुस्तान के लोग को खाना पहुंचा रहा है, खाना की व्यवस्था कर रहा, दे रहा है, उनके बाल बच्चा पढ़ाई में नगन है, उनका कोई व्यवस्था पढ़ाई का नहीं है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग है कि भाई हर किसान को प्रति महीना 10,000 पेंशन लागू होना चाहिए। किसान को, गरीब को हम जिंदा कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं मिटा करके और गरीब को ही मिटा दिया जा रहा है। किसान इतना लाचार हो जा रहा है बेचारा कि अंत में आत्महत्या करने को मजबूर है। क्यों? इसीलिए कि बेचारा उत्पादन करता है, वो खेसारी से लेकर बासमती तक उत्पादन करता है, पूरे परिवार पसीना बहा करके उत्पादन करता है, और उस वस्तु को पूरे दुनिया के लोग खा के जिंदा रहते हैं। बड़े कॉर्पोरेट घराने भी जी रहा है, जो जहाज पर चल रहा है वो भी जी रहा है, और एक साधारण परिवार भी जी रहा है। लेकिन किसान कर्ज के बोझ से, और किसान को बाल बच्चा को न शिक्षा मिल रहा है, न उसको उचित दवा मिल रहा है, और तमाम तरह के कर्ज के बोझ से दब करके बेचारा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आज 76 साल के आज़ादी में भी किसान का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सरकार जो बोलती है कि हमने किसान का इतना कर्ज माफ़ कर दिया, चाहे वो हमारी बिहार की राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो तो बोलते हैं कि हमने कर्ज माफ़ कर दिया, लेकिन वो तो सच्चाई में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। किसान आज भी बदहाल है, सिंचाई के लिए उसके पास पानी तक का नहीं है, बिजली नहीं है, खेत में जो मोटर चलता है उसके लिए बिजली नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, कह रहे किसान ये कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है, माफ़ हो रहा है अडानी का, अंबानी का, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने माफ़ हो रहा है। किसान बेचारा को यदि 5,000 10,000 लाख रुपया है तो उसके यहाँ जा करके कबाड़ी चौकट कबाड़ने का काम करता है। और बिजली किसानों को मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि किसान उत्पादन करता है, वो भी नहीं दे पाता है। और बिजली बिल जो और नया लागू किया है वो भी किसान विरोधी काम है। तो हम लोग का आंदोलन है, एक किसानों के हक अधिकार के लिए आंदोलन है। और हम लोग जो एमएसपी पे कानूनी दर्जा नहीं मिला है, बिहार में भी मंडी चालू नहीं किया गया है, और बिल्कुल इस सरकार आवारा हो चुका है कि कहता है कुछ और करता है कुछ। अब विश्वास नहीं रह गया। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये आंदोलन निर्णय हुआ है कि 26 नवंबर को जो दिल्ली में किसानों ने आंदोलन का शुरुआत किया था, हम लोग भी 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के लोग यहाँ राजभवन मार्च करने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। तो आप लोग का दरअसल मांग क्या है? किसान का दिक्कत क्या है, उसके लिए आप सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का दर्जा दिया जाए, और किसान का जो उत्पादन वस्तु जो उत्पादन कर रहे हैं उसको मूल्य लगाने का अधिकार दिया जाए, और किसानों के ऊपर सही प्रकार के ऋण माफ़ किया जाए, किसानों को बिजली फ्री में दिया जाए, और शिक्षा का जो दुरंगी नीति हो रहा है वो दुरंगी नीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसान के बच्चा पढ़ने से मजबूर हो रहा है, उसका खिचड़ी खिलाया जा रहा है, पढ़ाई से अलग किया जा रहा है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के बाल बच्चा, पूंजीपति के बाल बच्चा विदेश में पढ़ रहे हैं। तो तमाम तरह की समस्या है किसानों के, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात मान ली और फिर पलट गई, तो उसमें क्या करेंगे? जब आप जाएंगे तो वो बात मान लेंगे और फिर बाद में पलटी मार जाते हैं। यही काम तो कर रही है। जिस जगह से हम आए हैं, मगध के धरती गया जिला पड़ता है, ये ऐतिहासिक धरती है। मैं बता रहा हूँ, हमारे क्या है एक उत्तर कोयल नहर परियोजना है जो 70 का योजना बना हुआ है। आज 52 बरस बीत गया, नहर कोड़ के छोड़ दिया है सरकार, लेकिन पानी नहीं दिया है आज तक ही नहीं। उसके लिए किसान मजदूर मोर्चा हम बना करके और पंचायत से लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर तक हम लोग धरना दिए, रेलवे लाइन जीटीओ जाम किया। पर यात्रा के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के, बूटा सिंह कुछ वर्तमान राज्यपाल थे, उनको हम लोग घेरने का काम किया। लेकिन जब चुनाव आता है, इस बार भी 2400 करोड़ रुपया केंद्र से आया हुआ है, लेकिन चुनाव जैसे समाप्त होगा वैसे पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये बराबर लुभावना मिलता है, लेकिन काम धरती पर नहीं होता है। इसलिए किसान उब चुका है, और उब करके संयुक्त किसान मोर्चा या दिल्ली का जो आंदोलन था उससे व्यापक बड़ा आंदोलन बिहार से होगा, क्योंकि वीर का धरती है।
इसी जगह निशान होगा शहीदों को, जो पीछे हटने का काम नहीं किया, अपने को कुर्बानी दिया लेकिन पीछे नहीं हटा। ठीक संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी यही काम करेगा, अपने हक अधिकार लेके रहेगा, पीछे नहीं हटेगा।